सोम गुरु शिबू सोरेन जी को आज पद्म भूषण मिलने जा रहा है और ये धनकट्टी का जो शुरुआत है वो राजगंज से ही शुरू है। विनोद बाबू ने घोषणा किया था कि संथालों का ज़मीन जब खरीद बिक्री नहीं होता है तो बाहर से आके बसने वाले लोग या महाजन लोग उसको कैसे हड़प लेंगे। शिबू सोरेन जी कहा करते थे कि विनोद बाबू हमारे एक पिता हमारे सोबरन माझी मर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा राय साहब झारखंड आंदोलनकारी नहीं थे, हम आंदोलन का समर्थक थे। वो अपना पार्टी बना करके मजदूर संगठन से आते थे और वो झारखंडियों का झारखंडी जो मजदूर थे एक राय के साथ में उनके ट्रेड यूनियन में रहते। आंदोलनकारियों का सही में आज तक पहचान ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग जो गुमनाम नहीं, आज तक झारखंड आंदोलन का पहचान ही नहीं हुआ है। झारखंड के लिए आज गौरव का क्षण है, गौरव का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के झामुमो के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन जी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को आज पद्म भूषण मिलने जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों उनकी पत्नी रूपी सोरेन को दिया जाएगा। रांची में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और रिपु सोरेन मौजूद रहेंगे। शिबू सोरेन की अगर चर्चा किया जाए तो शिबू सोरेन भले ही उनके रामगढ़ में नेमरा गांव में उनका जन्म हुआ है, लेकिन टुंडी, गिरिडीह, संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा में उनका ये कार्यभूमि है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन राय बाबू और विनोद बाबू के साथ मिलकर जब चले थे तो ये झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आज जब उनका नाम चर्चा में जब आ रहा है, यानी कि जब उनको पद्म भूषण मिलने जा रहा है, तो हम लोग एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं, एक शंकर किशोर महतो जी जो राजगंज के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके साथी हुआ करते थे। जब शिबू सोरेन को देखिएगा तो बड़े बड़े दाढ़ी हुआ करते थे युवा अवस्था में, तो शंकर किशोर महतो जी भी अपने युवा अवस्था में उसी तरह दाढ़ी बाल रखा करते थे, एकदम सेम टू सेम उसी तरह दिखते थे। हम लोग आए हुए हैं बातचीत करने में और बगल में ही बिरसा मुंडा जी का तस्वीर है, विनोद बाबू जी का तस्वीर है। हम लोग बातचीत करेंगे क्या कुछ पुरानी यादें हैं। आज शिबू सोरेन जी को मनोप्रांत उनको पद्म भूषण मिलने जा रहा है, कितनी खुशी हो रही, उत्साह है। आज झारखंड की धरती में झारखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह की बात है कि कोई भी आंदोलनकारी को आज तक पद्म भूषण का सम्मान केंद्र सरकार के द्वारा किसी को नहीं दिया गया था। चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को आज तक नहीं दिया है इस झारखंड की धरती में। लेकिन झारखंड शोषण मुक्त झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बाबू के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भाई शिबू सोरेन जी को दिवंगत होने के बाद उनको जो है सो केंद्र सरकार ने उनके कार्यों को समीक्षा करते हुए आज उनको पद्म भूषण से उन्हें पुरस्कृत करने जा रही है और इसका ग्रहण उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन जी करेगी। आज बहुत ही बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। साथ में मौजूद रहेंगे हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और साथ में रहेंगी उनकी धर्मपत्नी। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और शिबू सोरेन जी को तो मिलने से जितनी बड़ी खुशी हो रही है, अगर उनके शिबू सोरेन जी कहा करते थे कि विनोद बाबू हमारे एक पिता हमारे सोबरन माझी मर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा पिता शिबू सोरेन हमको मिला और उनके द्वारा आज हम इतने ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो उनके धर्म पिता, वो कहते थे मेरे धर्म पिता है और झारखंड को अलग राज्य का मोहर देने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपूर्ण तरह की मदद अंतिम तक विनोद बाबू ने अपना प्राण तक झारखंड के लिए निछावर कर दिया। उनको भी आज शिबू सोरेन जी के साथ में उनको अगर मिलता तो झारखंडियों की और भी ज़्यादा उत्साह होती और इतनी बड़ी उत्साह होती
जो इतिहास में के पन्नों में नाम अंकित रहता है। ये पुराने दिनों को हम लोग याद करना चाहते हैं, मतलब दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि शिबू सोरेन, विनोद बाबू को पुराना दिन को थोड़ा बताइएगा। धनकटनी का समय, वो चिरुडी का जो घटना है जब पुलिस उसको खोजती थी, वो सब पुराना दिन को थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, शिबू सोरेन जी शोषण के विरुद्ध, विनोद बाबू का था शोषण मुक्त झारखंड अलग राज्य होना चाहिए। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जातीय जनसंख्या में पूर्वी बाहुल्य इलाका है। दूसरा जनसंख्या है वो संथाल बाहुल्य इलाका है, आदिवासी जिसको लोग कहा करते हैं। तो कुर्मी लोग और भी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे जो कोई जात के लोग हैं, विभिन्न तरह के, चाहे मुसलमान हैं, जो है, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं। लेकिन आदिवासियों का इतिहास में संथालों का इतिहास इतना खराब था कि महाजनी शोषण से उन लोगों का जगह ज़मीन से लेकर के यहाँ तक कि उन लोग मने के अंग में वस्त्र नहीं हुआ करते थे। तो विनोद बिहारी महतो ने इसको देखते हुए शिबू सोरेन जी को साथ में हम रख करके उनको ला करके, और आंदोलन के दरमियान ही उनको लाया गया था। वो भी शिवाजी समाज से जुड़ करके वो आंदोलन किया करते थे। और शिवाजी समाज में महाजनी शोषण का विरुद्ध आंदोलन, सामाजिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, अशिक्षा के विरुद्ध आंदोलन, ये सब शराबखोरी के विरुद्ध आंदोलन क्या करते थे हम लोग। तो शिबू सोरेन जी भी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। और इसी आंदोलन के दरमियान शिबू सोरेन जी संथालों की दुर्दशा विनोद बाबू ने कहा कि 4 फरवरी 1973 को के पहले उन्होंने ये घोषणा किया। और ये धनकट्टी का जो शुरुआत है वो राजगंज से ही शुरू है। विनोद बाबू ने घोषणा किया था कि संथालों का ज़मीन जब खरीद बिक्री नहीं होता है तो बाहर से आके बसने वाले लोग या महाजन लोग उसको कैसे हड़प लेंगे, उसको कैसे लिए। इसके खिलाफ सरकार ने ये आदेश पारित किया है। सन 1969 से 12 साल पहले जो भी ज़मीन आदिवासियों का लिया है सब स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो उनका खेत का धान जो है सो उनका खेत है, वो अपना धान लगावे और काटे। इसी संदर्भ में विनोद बाबू ने राजगंज में घोषणा किया था। एक हाई स्कूल के शिक्षक आए थे, दबंग शिक्षक, और वो बंदूक लेके घुमा करते थे। उन्होंने कहा इनको मार के भगाओ। और महेश सिंह नाम का था शिक्षक, तो उसके विरुद्ध मीटिंग हुआ, विनोद बाबू ने घोषणा किए। और उसके दूसरे तीसरे ही दिन जो है सो राजगंज के बगल में मिर्चो कोचा गांव है, वो मिर्चो कोचा उस समय पड़ता था दडूरी पंचायत में। उस गांव में जो है सो संथाल जाति के लोग रहा करते थे। उन लोग का ज़मीन हड़प लिया था बाहर के सूदखोर महाजनों ने। उसके विरोध में मैं और शिबू सोरेन ने धान कटवाया। और उस धनकट्टी में वहाँ के शिक्षक मास्टर जिसको कहते हैं सोनाराम माझी, रसिकलाल माझी, लोग साथ में रहे। और यहीं से संथाल आदिवासियों का ज़मीन का धनकट्टी का आंदोलन शुरू हुआ। और इसी क्रम में हम लोगों पर केस हुआ। पहला केस हुआ कतरास थाना में, विनोद बाबू को कस्टडी में लिया गया, थाना में बंद रहे। दूसरे दिन जमानत हुआ उनको, और हम लोग उसी में भूमिगत होकर शिबू सोरेन को साथ लेके पलमा के जंगल में चले गए। और एक सवाल है, जो झारखंड आंदोलन जो कारी थे, जो झारखंड आंदोलनकारी थे, उन लोग का जो सरकार की तरफ से जो सम्मान राशि दिया जाता है, वो लोग कुछ लोग मांग करते हैं बढ़ाया जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक उस नाम में दर्ज ही नहीं किया गया है। बड़ी अच्छी बात आपने उठाया है। झारखंड आंदोलनकारी के लिए आज झारखंड बने 26 साल हो गया, लेकिन
आंदोलनकारियों का सही में आज तक पहचान ही नहीं हुआ। आज भी कई लोग जो और गुमनाम नहीं, आज तक झारखंड आंदोलन का पहचान ही नहीं हुआ। ये झारखंड की सरकार जो भी आई है, बाबूलाल से लेके मैंने चाहे भाजपा की सरकार जो भी हो, जो आई, चाहे फिर से हेमंत जी की सरकार आई है, झारखंड आंदोलन का प्रचार ही नहीं हुआ। और एक चीज़ नहीं बना है, वो है कि जातीय सूची नहीं बना है। और झारखंडी कौन, ये झारखंडी कौन, मतलब झारखंड के रहने वाले लोगों को आज तक उसकी नीति तय नहीं हुई कि झारखंड में झारखंडी कौन। तो स्थानीय नीति नहीं बना और जातीय सूची नहीं बना। झारखंड आंदोलन में भाग जो लोगों ने लिया है, आज तक सच्चे रूप में झारखंड लोगों जिन्होंने लड़ा है, उन लोग के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार का ये नीति नहीं बनाया। अभी का वर्तमान समय में शिबू सोरेन और विनोद बाबू, राय बाबू का चेहरा किसी और में दिखता है? किसी और नेता में झारखंड में किसी और का चेहरा दिखता है इस तरह का, उस तरह का लड़ाकू कोई हो? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आपने जो बात किया कि झारखंड आंदोलनकारियों के विषय में, तो झारखंड आंदोलनकारियों का सही रूप में पहचान नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए कि उसकी सही ढंग से पहचान करे। साथ आयोग जो है गठन तो किया हुआ है, लेकिन आयोग में सही व्यक्ति को बैठाया नहीं जाता है। आयोग में भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्ट लोगों को मैंने अपने नाम ये करके लोग दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन जो लोग को अभी कुछ लोगों को पैसा अर्जुन मुंडा के समय में दिया गया था, जो लोग पकड़े करके जेल चले गए थे, और उसके बाद आज तक अन्य आंदोलनकारी को किसी भी प्रकार की कोई माने उनको आंदोलन के एवज में किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से कुछ दिया नहीं जा रहा है। चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिया नहीं जा रहा है। और आंदोलनकारियों में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का ये कौन सा चीज़ है? आंदोलन के लिए जो लड़ा है तो आंदोलनकारी है। कोई पकड़ा के रोड से जेल चला गया तो आंदोलनकारी बन गया, और जो जीवन भर लड़ते रहा वो आंदोलनकारी नहीं है। इसलिए सरकार की इस नीति के संबंध में उनको अपना कानून बना के सही दिशा में उसको ले जा करके सभी झारखंड आंदोलनकारियों को समान रूप से उनको सम्मानित करना चाहिए। तो वर्तमान में भी कोई ऐसा नेता दिख रहा है जो शिबू सोरेन, विनोद बाबू, राय बाबू का चेहरा, अभी कोई बड़ा ऐसा नेता है जो लड़ाकू हो, उस तरह कोई चेहरा अभी दिख रहा है? कौन है ऐसा? संपूर्ण झारखंड में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, विनोद बाबू, शिबू सोरेन के जैसा कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी के समय अभी कोई नहीं है, क्योंकि नेता वही होता है जो सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण के खिलाफ लड़ता है, जनता के साथ रहता है। जनता के साथ नहीं दिखाई पड़ता है, लोग पार्टी के साथ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कोई चेहरा नहीं है अभी संपूर्ण झारखंड में किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने विनोद बाबू और शिबू सोरेन के बाद कोई ऐसा नेता नहीं। जहाँ तक राय साहब का बात आपने कहा, राय साहब झारखंड आंदोलनकारी नहीं थे, हम आंदोलन का समर्थक थे। वो अपना पार्टी बना करके मजदूर संगठन से आते थे, और वो झारखंडियों का झारखंडी जो मजदूर थे एक राय के साथ में उनके ट्रेड यूनियन में रहते थे, और वो भी शोषण मुक्त का लड़ाई लड़ा करते थे लाल झंडे के नीचे रह करके। इसलिए राय साहब जो है मेरे शोषण मुक्त समाज के परिकल्पना, विनोद बाबू के शोषण मुक्त समाज के परिकल्पना, शिबू सोरेन का शोषण मुक्तांचल का परिकल्पना किसी भी एक विधायक या सांसद आज तक दिखाई नहीं पड़ा। यदि कोई था भी तो दिवंगत हो गया है। आने वाले समय में अब कोई आएगा तो इसकी तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि लोगों को भटका के हम
वोट लेके 2-4 एमएलए बना करके आपस में हम लोग बिखरेंगे तो इससे पहचान बिखर जाएगा, बनेगा नहीं। ऐसे अभी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये थे शंकर किशोर महतो जी, जो पुराने शिबू सोरेन के साथी हुआ करते थे। आज इनकी बातों को सुने, पुरानी यादों को सुने। बाकी शिबू सोरेन जो है उनका कर्म क्षेत्र रहा है ये टुंडी, दुमका, जामताड़ा, राजगंज, ये इलाकों में ये कई आंदोलन किए हैं, कई जगह कई घरों में छुप कर रहे हैं, कई इलाकों में रात बिताए हैं। तो ये उनके साथी के बात सुने। बाकी आपकी प्रतिक्रिया हम लोग चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।